राधे राधे। लोग भगवान को तभी क्यों याद करते हैं जब उनकी जिंदगी टूट रही होती है? तब क्यों नहीं जब सब कुछ सही चल रहा होता है? सवाल इंटरेस्टिंग है, राइट? अब जवाब सुनो, क्योंकि वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और जवाब मैं नहीं, स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण देता है भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 16 में। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चातुर्विद्या भजन्ते माँ जना सुकृते न अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरत शर्मा। अर्थ, लोग भगवान के पास अलग अलग वजह से आते हैं। स्टेज 1 आर्त यानी कि पेन। सबसे पहले होता है दुख, ब्रेकअप, लॉस, फेलियर, बिट्रेयल या ऐसा कुछ। सो इंसान जब टूट जाता है तब उसका ईगो कमजोर पड़ता है और पहली बार उसे रियलाइजेशन होता है कि उसे मदद की जरूरत है। वो कहता है कि मुझे मदद चाहिए। सो दर्द इंसान का ईगो तोड़ता है। स्टेज 2 जिज्ञासु यानी कि क्यूरियोसिटी। जब तकलीफ थोड़ी कम होती है तब इंसान के मन में सवाल शुरू होते हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं गलत था क्या? लाइफ का मतलब क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? यहीं से शुरू होती है उसकी असली ग्रोथ की जर्नी। स्टेज 3 अर्थार्थी यानी एक तरह से डिजायर। यहाँ इंसान स्टेबिलिटी, पीस, सक्सेस एंड क्लैरिटी की चाह रखने लगता है। वो भगवान से चीजें मांगता है एंड ये गलत नहीं है। डिजायर्स ही जीवन को डायरेक्शन देती है। एंड लास्ट स्टेज 4 ज्ञानी यानी कि क्लैरिटी की खोज रखने वाला। कुछ लोग यही रुकते नहीं है, वो समझ जाते हैं कि मुझे चीजों की नहीं, मुझे खुद की समझ की जरूरत है। जीवन की बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यहीं से उस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने लगता है। ऑल्सो यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन और न्यूरोसाइंस की बात करें तो न्यूरोसाइंस कहती है पेन के बाद ब्रेन एक तरह से ज्यादा प्लास्टिक बन जाता है। मतलब दर्द के बाद तुम जो कुछ सीखते हो उस दर्द को ठीक करने के लिए, वो चीज तुम्हारे ब्रेन में यानी कि दिमाग में सबसे ज्यादा गहरी इम्प्रिंट छोड़ती है। इसीलिए ब्रेन दिमाग को सिर्फ तोड़ता नहीं है, उसे रिवायर भी करता है। That's it. Summary of this video. कृष्ण का मैसेज बहुत ही क्लियर है। तुम्हारा पेन कोई पनिशमेंट नहीं है। तुम्हारा पेन तुम्हें खुद को समझने की जर्नी का एंट्री पॉइंट है। हर क्लैरिटी, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन, सबका रास्ता तकलीफ से होकर गुजरता है। अब जाते जाते तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। तुमने ठाकुर जी को किस स्टेज में याद किया? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना जिसे इसे सुनने की जरूरत है, शायद उसकी हेल्प हो जाए। एंड अगर वीडियो देखने के बाद भी तुम्हारे मन में कुछ डाउट है जिसमें मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं, तो मुझे डीएम करके मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना। शायद मेरे विचार सच में तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। मिलते हैं भगवद गीता सीरीज के अगले भाग में जीवन से जुड़े किसी और श्लोक, किसी और सवाल और उसके जवाब के साथ। जय श्री कृष्ण एंड फॉलो कर लेना।